नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। दोस्तों, अगला सवाल है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। दोस्तों, अगला सवाल है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? दोस्तों, भारत में बनी पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों, अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, अगला सवाल है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। दोस्तों, स्टेपीज जो है वो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, जो कि स्टेपीज है जिसका नाम। दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब है। याद रखिएगा दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 ईस्वी में की थी। दोस्तों, अगला सवाल है, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, जिंक। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर। दोस्तों, अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है वो नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है,
मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। दोस्तों अगला सवाल है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। दोस्तों अगला सवाल है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में। कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव 1928 ईस्वी में पारित किया गया था। दोस्तों अगला सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया था? दोस्तों भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। दोस्तों अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन बी दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक कौन थे? सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक कौन थे? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 356। भारत में आपातकाल की घोषणा 356 अनुच्छेद में है। दोस्तों अगला सवाल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अगला सवाल है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगला सवाल है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस ले जाते हैं? गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस ले जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस ले जाते हैं। ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों अगला सवाल है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो मौर्य के दरबार में आया था? सही जवाब है ऑप्शन ए मेगास्थानीज। मेगास्थानीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला सवाल है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम था सीलोन। दोस्तों अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष, याद रखिएगा। अगला सवाल है,
विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील में किसका मिश्रण होता है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील में किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन है आयरन, निकेल, क्रोमियम, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। दोस्तों अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। दोस्तों अगला सवाल है, प्याज में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? सवाल है, प्याज में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, तना। प्याज में खाने योग्य जो भाग है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तना कहलाता है। प्याज में खाने का योग्य भाग तना। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919। दोस्तों इससे एक सवाल और बनता है, उस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। अगला सवाल है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? सवाल है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। मधुबनी लोक चित्रकला शैली जो है वो किस राज्य की है? बिहार की है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। मधुबनी बिहार। अगला सवाल है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 जून। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? सवाल है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो लाठीचार्ज से हो गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि साइमन कमीशन में
लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों सवाल है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। दोस्तों अगला सवाल है, किसे सितार तथा तबले का जनक माना जाता है? सवाल है, सितार तथा तबले का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। सितार तथा तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। अगला सवाल है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। दोस्तों अगला सवाल है, आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया था। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए, बिहार। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, झारखंड। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। सवाल का जवाब कमेंट करके बताइए। दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।